हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शनली स्टार्ट होता है नेज़ल कैविटी से। नेज़ल कैविटी से लेकर एल्वियोलाई तक का जो ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पैसेजेस। रेस्पिरेटरी पैसेजेस में कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन इंक्लूड होते हैं। अब ट्रेकिया से हम बात करेंगे ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की। तो 23 जनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ट्रेकिया इज डिमार्केटेड एज जनरेशन 0। राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस और प्रिंसिपल ब्रोंकस आर डिमार्केटेड एज फर्स्ट जनरेशन। देन द लोबर ब्रोंकस is demarcated as second generation. Then segmental bronchus is demarcated as third generation. और इसके बाद बहुत सारा डिवीज़न होता है और जब इसका डायामीटर 1 मिलीमीटर जितना होता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल इज 16th जनरेशन। नाउ टर्मिनल ब्रोंकियोल का डायामीटर भी उससे ज़्यादा कम होता है और वो बनाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। नाउ ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, तो इसीलिए इस जोन को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन। और नेज़ल कैविटी से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल को हम कहते हैं डेड स्पेस। और इस पार्ट में जो एयर है उसको हम कहते हैं डेड स्पेस एयर। तो इसका डेड स्पेस एयर का वॉल्यूम होता है 150 ml। नाउ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल इज डिमार्केटेड फ्रॉम 17th जनरेशन टू 22nd जनरेशन। नाउ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है और इसीलिए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलस तक का जो ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। सो फ्रॉम 17 to 22nd जनरेशन there is respiratory bronchiole. Now this respiratory bronchiole are opening in alveolar duct. Alveolar duct they opens in alveolar sac. alveolar sac में बहुत सारे alveolus होते हैं। So alveolar sac is like a bunch of grapes and each alveolus is like an individual grape. So the 23rd generation will be alveolar duct, alveolar sac and alveolus. तो रेस्पिरेटरी पैरेन्काइमा में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेके एल्वियोलस तक का ट्रैक्ट आता है और ये जो एल्वियोलाई है वो दोनों लंग्स में मिला के 300 से 500 मिलियन जितने होते हैं।